आजकल बल्कि एक ज़माने से जब से मेरे पास मोबाइल आया और इंटरनेट को जान रहा हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ कि मुसलमानों को, या यूँ कहूँ कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं को, और हिंदुओं में जो हिंदुओं के हिसाब से निचली जाति के लोग हैं उनको ये कह कर के डराते हैं कि देखो मुसलमान लोग तुमको काफिर कहते हैं, और काफिर ये बहुत गंदी गाली है, बहुत गंदी चीज़ है, इस तरह की बातें बोलते हैं। बल्कि इस तरह से मतलब बोलते हैं कि मैं क्या बताऊं। और इसके लिए मैंने देखा भी कि मुसलमान भी आ कर के समझाते हैं कि देखो भाई काफिर कोई बुरी चीज़ नहीं है, तुम काफिर नहीं हो जिसको काफिर कहा गया। पता नहीं दुनिया भर की बातें बोलते हैं। और हालांकि ये लोग थोड़ा सा डिक्शनरी वगैरह भी खोल के देख लेते हैं तो इनको पता चल जाता है कि काफिर का माना क्या होता है। काफिर का माना होता है कि ना मानना। कोई इंसान किसी चीज़ को नहीं मानता है तो उसके हिसाब से उसको वो काफिर कहलाता है। काफिर का मतलब होता है ना मानने वाला, इनकार करने वाला। और इस्लामी इस्तिलाह में वही उसी कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानता है उसको काफिर कहा जाता है। बस इतनी बात है। वरना आप देखें, गालिब ने कहा है कि हटती नहीं है मुँह से ये काफिर लगी हुई। तो ये महबूबा वगैरह के लिए भी आप देखेंगे शायरों ने काफिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अपनी महबूबा, माशूक़ा, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको जिससे प्यार करता है, महबूबा, और पता नहीं क्या है। तो इसके लिए जो है काफिर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो खैर ये तो अपनी जगह पर है। काफिर का माना होता है इनकार करने वाला, ना मानने वाला। और इस्लामी लिहाज से माना देखें तो ये होगा कि जो अल्लाह को ना मानता। बस इतनी सी बात है। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर आप देखें कि इतनी गंदी गंदी बातें हिंदुओं के लिए और दूसरे लोगों के लिए जो हिंदू नहीं है उसके बारे में लिखी हुई है। और एक दो जगहों पे नहीं, हज़ारों जगहों पे लिखी हुई है। हिंदुओं के बारे में तो खुद हिंदुओं के बारे में दुनिया भर की बातें लिखी हुई हैं। अब देखें, हिंदू धर्म में चौथे नंबर पे एक जाति आती है जिसको शूद्र कहा जाता है। और शूद्र के बारे में जानते हैं कि बहुत कुछ कहा गया है, वो अपनी जगह पर है। और शूद्र से नीचे बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी जातियां हिंदुओं में आती है जो नहीं थी हिंदू, फिर अपने आप को किसी तरह से हिंदू मनवाई। और कुछ को चांडाल वगैरह के नाम से जानते हैं, तो एकदम खुल करके जो है बुरा भला कहा गया है। तो थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि कितनी गंदी बात कही गई है। दो चार मंत्र आपके सामने मैं पढ़ता हूँ। देखो ये जो देखें, ये जो पुस्तक है ये है अतरी संहिता कह लें या अतरी स्मृति कह लें, जो आप कह लें। मंत्र देखें 251 में क्या लिखा है कि जो ब्राह्मण शूद्र जातियों का जल अज्ञान से पी ले तो दिन रात का उपवास और पंजगब पीकर शुद्ध होता है। यानी अनजाने में शूद्र जातियों का जल, यानी शूद्र जाति का पानी, अगर अनजाने में कोई कौन सी ब्राह्मण यानी जो ऊंची जाति का हिंदू है वो अगर अनजाने में पी ले तो एक दिन रात वो भूखा रहेगा, 24 घंटा भूखा रहेगा। उसके बाद वो गाय का गोबर, गाय का मूत्र मिला करके जो पंचगव्य बनता है उसको पिएगा, तब वो शुद्ध होगा, वरना वो शुद्ध नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं किया, एक दिन वो का उपवास नहीं किया और गाय का गोबर, गाय का मूत्र नहीं पिया, तो वो अपवित्र रहेगा। देखिए इतनी घटिया चीज़। हालांकि इस्लाम में देखें, चाहे जितना बड़ा काफिर हो, काफिर का काफिर हो, दुश्मन हो, पक्का दुश्मन हो, तब भी उसके घर का, या चाहे कोई कैसा भी क्यों ना इंसान हो, सिर्फ अगर वो इंसान है
तो उसके हाथ का पका, उसके घर का पका कोई भी मुसलमान मना नहीं करेगा। कहीं भी नहीं लिखा है कि उसके घर का पका हुआ खाना हराम है, या इस तरह की बातें कहीं नहीं मिलेंगी। यहाँ देखिए वही सारी बातें आई हैं, उसी तरह की बातें। पतीत पतीत कहते हैं, बहुत सारी वजहों से एक हिंदू पतीत हो जाता है। 50 वजह हैं। और आज के दौर में मेरा ये एक चैलेंज है कि कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जो पतित ना हो। तो ये तो खैर है, लेकिन अभी तो मैं तो हिंदू को धर्म ही नहीं मानता हूँ, ये ब्राह्मणों का धंधा मानता हूँ। ये कोई धर्म नहीं है। ब्राह्मणों ने किसी तरह से ज़बरदस्ती लोगों पर हिंदू धर्म को थोपा है, बेवकूफ़ बना करके, या जैसे भी हो, इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए कितनी गंदी बातें आई हैं। यहाँ लिखा है, मैं सबका ये बता देता हूँ। वहाँ तो शूद्र के बारे में बात आ गई। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, चांडाल। चांडाल कहते हैं कि ब्राह्मणी लड़की हो, और शूद्र जो ऊपर ही बात आई है, जो चौथे नंबर का हिंदू है, वो लड़का हो। दोनों हिंदू ही है। अगर शादी हो गई, वैसे तो शादी नहीं होती है, किसी भी धर्मशास्त्र में इसकी इजाज़त नहीं है, फिर भी अगर शादी कर ले तो जो बच्चा होगा वो चांडाल कहलाएगा। पतित मैंने बताया कि बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे एक वजह ये भी है, ख़ुद व्यास स्मृति के अंदर भी लिखा है कि अगर किसी की लड़की रजस्वला हो जाए, यानी उसको माहवारी आ जाए और उसकी शादी ना हो, तो घर के सारे लोग पतित हो जाते हैं। तो इस तरह की बात है। मलेच्छ कहते हैं। मलेच्छ की 2 वजह हैं। एक तो हिंदुस्तान में जो लोग हैं और वो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, तो वो मलेच्छ हैं। और हिंदुस्तान के बाहर जितने लोग हैं, चाहे वो हिंदू धर्म को भी मानते हों, वो भी मलेच्छ हैं, जैसा कि आप भविष्य पुराण के अंदर देख सकते हैं। मदिरा का पात्र, यानी जिसमें शराब बनाया जाता है। और रजस्वला, यानी वो स्त्री जो माहवारी के दिन से गुज़र रही है। इनका अगर इनको छू कर ऊंची जाति का हिंदू भोजन ना करे, यानी छुआ तो वो अब नापाक हो गया है, इसलिए अब वो भोजन नहीं करेगा, यानी खाना नहीं खाएगा, अर्थात उपवास करे, यानी भूखा रहे। यदि भोजन करता है वह द्विज पूर्वोक्तों का स्पर्श करे तो स्पर्श करने के अंतर भोजन न करे, और उस अन्न को त्याग कर स्नान करे, और ब्राह्मणों को आज्ञा लेकर 3 होना चाहिए, 3 रात उपवास करे, और घी से मिले जौ को खाकर शेष व्रत को समाप्त करे। तो ये तरीका पाकी का बताया है कि अगर ये लोग छूला जाए तो भी ब्राह्मण अपवित्र हो जाएगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे घटिया बात और क्या हो सकती है। तो इस तरह की बातें भरी पड़ी हैं, 1-2 जगहों पे नहीं है, सैकड़ों जगहों पे इस तरह की बातें हैं। तो यहाँ देखें कि हिंदू धर्म के अंदर ये, इसको पढ़ करके मैं बात ख़त्म कर दूँगा, फिर क्या ज़्यादा दिखाऊँ। यहाँ लिखा है, जिस रजस्वला स्त्री को कुत्ता चांडाल काक स्पर्श कर ले, वो रज की शुद्धि तक निराहार रहे, और शुद्ध होने के समय चौथे दिन स्नान करके शुद्ध हो जाती है। ये दूसरी बात हो गई, जो मैं सोच रहा था वो नहीं है। तब भी यहाँ ये बात है कि हालांकि देख लें आप, एक चीज़ देखें कि औरत के बारे में, रजस्वला औरत के बारे में ऊपर ये बात आई है कि वो खुद अपवित्र है, लेकिन इसके बावजूद अगर इसके को कुत्ता या चांडाल हिंदुओं में एक जाति होती जो मैंने आपको बताया है। इसी तरह कौवा, अगर इसे छुड़ा जाए तो जब तक, यानी 3 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तब तक वो खून आएगी, तब तक वो यूं ही बगैर खाए पिए रहे। तो इस तरह की बातें हैं। तो इस तरह के बहुत सारे नियम हैं, रहने देते हैं, ज़्यादा क्या करें।